एक फौजी को अपने पड़ोसी गांव की लड़की से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है और उस अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए वो गुपचुप तरीके से जहां मौका होता था वहां मुलाकात करने की कोशिश करता था। लेकिन इन दोनों की मोहब्बत गांव के एक व्यक्ति को रास नहीं आ रही थी। गांव का व्यक्ति होता है शक्ति सिंह पहलवान उर्फ दूधिया। वो इस बात का विरोध करता है और एक दिन संदीप फौजी से मुलाकात करके कहता है कि संदीप फौजी, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों पर ध्यान दो, तुम क्यों उस लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुले हुए हो? ये बात सही नहीं है। दरअसल शक्ति सिंह पहलवान गांव के ही अखाड़े का गुरुजी होते हैं और गांव के जो लड़के हैं वो बड़े रेस्पेक्ट करते थे उनकी। गांव का ऐसा कौन व्यक्ति था जो शक्ति सिंह पहलवान की रेस्पेक्ट नहीं करता था, उनका सम्मान नहीं करता था। जब ये बात अब पराई हो चुकी थी इस फौजी की, गांव में पंचायत आयोजित की जाती है। पंचायत में फैसला लिया जाता है कि संदीप फौजी उस लड़की से कभी नहीं मिलेगा, यदि मिलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बस इतना था। यहाँ से थोड़ी बहुत ये अपनी दुश्मनी संदीप फौजी उस पहलवान से मानने लगता है। लेकिन ये बात फिर से पता चल जाती है कि संदीप फौजी उस लड़की से पंचायत होने के बावजूद भी मुलाकात करता है। तब शक्ति सिंह पहलवान उर्फ दूधिया को गुस्सा आता है। अपने कुछ लड़कों को लेकर जो पहलवानी उनसे सीखते थे, सीधा संदीप फौजी के यहाँ जाते हैं और उसको पीट देते हैं। इतना पीटते हैं, कहते हैं कि ये अभी शुरुआत है, यदि तुमने उस लड़की से मिलना बंद नहीं किया तो तुम्हारे साथ और भी बुरा अंजाम होगा। बस इतना था कि संदीप फौजी को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि जो मेरी बेइज्जती हुई है, मैं इस बेइज्जती का हर हाल में हर कीमत पर बदला ज़रूर लूँगा। और संदीप फौजी ने अपना दिन तारीख तय कर लिए थे बदला लेने के। 4 फरवरी 2014 को वो दिन आता है। शक्ति सिंह पहलवान मौका पाते ही उनकी वो हत्या कर देता है। पहलवान की मौत होती है, हत्या होती है और पूरे इलाके में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि संदीप फौजी ने अपनी बेइज्जती का बदला इस तरह से ले लिया। लेकिन शक्ति सिंह पहलवान के कुछ शिष्य होते हैं, उनमें से एक शिष्य होता है जो इस बात की कसम खाता है कि वो अपने गुरुदेव की हत्या का हर हाल में बदला लेगा, इसके लिए कसम खाता है। और यहीं से एक अपराधी, एक गैंगस्टर का, एक डॉन का जन्म होता है। और ऐसा डॉन जो अभी छोटा था, बच्चा था, जिसने अभी पहलवानी के 2-4 दाव पेंच ही सीखे थे, और वो राजस्थान ही नहीं हरियाणा पुलिस का भी मोस्ट वांटेड में शामिल हो जाता है। और उसके जो कारनामे थे, उसके जो अपराध थे, आज सोशल मीडिया ही नहीं, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां उसको उसके नाम से नहीं जानते हैं, नाम से नहीं पहचानते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश की। लेकिन कहानी शुरुआत करता हूँ मैं राजस्थान के ज़िला अलवर से। 5 सितंबर 2019 की ये रात की बात है। पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, रास्ते में एक गाड़ी आती है। पुलिस को कुछ शक होता है कि ये जो गाड़ी आ रही है ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। तभी उस गाड़ी को रोका जाता है। रात का अंधेरा था, जिससे लाइट जलाते हैं, खिड़की खुलती हैं और खिड़की खुलते ही उस गाड़ी से सब भागने लगते हैं। बस उसमें एक लड़का रह जाता है, बाकी के सब भाग जाते हैं। पुलिस वाले उस लड़के को पकड़कर सीधा जिला अलवर के बहरोड थाने में लेके आते हैं। उसे लॉकअप के अंदर बंद कर देते हैं। रात भर की ड्यूटी किए हुए थे, सबके सब सो रहे थे। अगला दिन निकलता है, यानी कि 6 सितंबर 2019 की सुबह लगभग 6-7 बजे के आसपास, जब पुलिस वाले कोई टॉयलेट में है तो कोई नहा रहा है, कोई अपनी तैयारी में लगा हुआ है, सबके सब इसी तरह से। और इस थाने में महज 1-2 लोग थे जो सुरक्षा में लगे हुए थे। तभी 15 से 20 लड़के, 15 से 20 बदमाश आधुनिक हथियारों के साथ, AK-47, AK-56 के साथ इस थाने पर हमला बोल देते हैं। धड़ाधड़ गोलियां चल रही थी। जो पुलिस वाले बाथरूम के अंदर थे वो चुपचाप कैद हो जाते हैं, बंद कर लेते हैं। जो लोग नहा रहे हैं वो इधर उधर छुप जाते हैं। जो पुलिस वाले इस बहरोड थाने में ड्यूटी दे रहे थे वो भी मौका पाते ही आउट ले लेते हैं और दुबक जाते हैं, छुप जाते हैं। और यहाँ से गोली चलने की जब लगातार शुरुआत चल रही थी, तभी लगभग 45 राउंड गोली चलती हैं उन बदमाशों की तरफ से। जो लड़का अभी थाने के अंदर बंद है, रात जिसको पुलिस ने पकड़ा था, जिसके पास से कुछ आधुनिक हथियार मिलते हैं, जिसके पास से 31,90,000 रुपये मिलते हैं, जिसने अपनी पहचान कुछ और बताई थी, वो दरअसल बहुत ही खूंखार अपराधी होता है, गैंगस्टर होता है, जिसको हरियाणा पुलिस को बेसब्री से इंतजार था। वो राजस्थान के ज़िला अलवर के बहरोड थाने के अंदर लॉकअप में बंद था, जिसको 45 गोली चलाने के बाद जब पुलिस वालों से कहा कि लॉकअप की चाबी दे दो, तो डर के मारे उसने चुपचाप चाबी दे दी और उसको लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस उन्हें पकड़ने की तमाम कोशिशें करती है, लेकिन 6 सितंबर 2019 को वो पुलिस के हाथ नहीं आता और राजस्थान की सीमा पार करते हुए कहाँ चला जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। इसके बाद ये अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि आखिरकार वो लड़का कौन था जिसको रात पुलिस ने पकड़ा, और वो लड़का कौन था जिसको लॉकअप से 15-20 बदमाश छुड़ाकर आधुनिक हथियारों से लेके चले गए। दरअसल ये लड़का हरियाणा प्रदेश का एक जगह है महेंद्रगढ़, और उसी का एक गाँव लगता है खरोली। 12वीं तक की पढ़ाई की थी और उस लड़के ने फैसला किया था कि वो आगे की पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि फ़ौज की तैयारी करके फ़ौज में भर्ती होना चाहेगा और देश की सेवा करेगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो उसकी ज़िंदगी में, जो उसकी भविष्य की या उसके हाथ की रेखाओं में लिखा हुआ है, वो कुछ और ही लिखा हुआ था। वो गांव के ही एक अखाड़े से जुड़ जाता है और उस अखाड़े की अगुवाई कर रहे थे शक्ति सिंह पहलवान। वो बच्चों को, वो खिलाड़ियों को, वो पहलवानों को कुश्ती के दांव पेच सिखाया करते थे। कब ना जाने इस लड़के को उन शक्ति सिंह पहलवान की हर बात बहुत अच्छी लगने लगी। वो इनका, अपने गुरुजी का इतना मान सम्मान करने लगा, उसको पता ही नहीं चलता। लेकिन 4 फरवरी 2014 को जिस तरह से शक्ति सिंह पहलवान की हत्या होती है, गांव का ही फौजी एक लड़की, पड़ोसी गांव की लड़की के चक्कर में आकर उन गुरुजी की, उन पहलवान की हत्या कर देता है। तो ये बात सबसे ज़्यादा ख़राब उस लड़के को लगती है, जिस लड़के का नाम होता है विक्रम सिंह गुज्जर। विक्रम सिंह गुज्जर को प्यार से लोग पपला गुज्जर के नाम से भी जानते थे। अब पपला गुज्जर
को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो कसम खाता है कि अपने गुरुजी की हत्या का हर हाल में, हर कीमत पर बदला लेगा। और उसने सन 2015 में एक नहीं 4 मर्डर किए थे। उस संदीप फौजी का मर्डर करता है, संदीप फौजी की माँ का मर्डर करता है, संदीप फौजी के नाना का मर्डर करता है, संदीप फौजी के मामा का मर्डर करता है। 4 अलग अलग बार में चारों की हत्याएं करता है, लेकिन सबसे भयानक हत्या, सबसे भयानक मौत देता है उस संदीप फौजी की माँ को। 37 गोलियां उसको मारता है। और पूरे इलाके में, पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा हो जाती है कि एक लड़के ने, अभी जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 1993 में वो पैदा ही हुआ था, और पहला कत्ल जो करता है सन 2014 में कर देता है। अभी उसने दुनिया देखी भी नहीं थी, अपने गुरु का बदला लेने के चक्कर में के 4 हत्याएं कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसे तलाशने की तमाम कोशिशें कर रही थी। पुलिस ने ऐसा कौन सा प्रयास था जो उसको गिरफ्तार करने के लिए नहीं किया, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिलती है। लेकिन एक दिन मुखबिर की सूचना पर पता चलता है कि 12 फरवरी 2016 को उसके पास पुलिस ने अवैध हथियार दिखाकर गिरफ्तार कर लिया। और जैसे ही उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल में डाल देते हैं। अब उसको जेल में डाल दिया, वो जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है 8 सितंबर 2017 में तारीख थी, जैसे ही जेल से बैठकर अपनी जो सरकारी गाड़ी होती है उसमें जेल से कोर्ट कचहरी पहुंचता है, सब कैदियों को बारी बारी से निकाला जा रहा था। इसी बीच में ये पपला गुजर भी निकलता है, इनके विक्रम सिंह गुजर भी निकलता है। और पपला गुजर जैसे ही उस गाड़ी से निकल रहा है, पता नहीं कैसे उसके हाथ खुल जाते हैं, पता नहीं कहाँ से उसके पास हथियार आ जाता है, और पता नहीं वो कितनी गोलियाँ चलाता है। भरी कचहरी में जब लोग इधर अपने काम में बिजी थे, पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, सब पुलिस वालों को चकमा देते हुए, इधर गोलियाँ चलाते हुए इधर से उधर, और वो भागता चला जाता है। जब भागता चला जाता है फिर वो पुलिस के हाथ नहीं आता। और उसके बाद फिर हरियाणा पुलिस उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर देती है। इनाम घोषित तो उस पर हो जाता है, लेकिन उसके लिए पकड़ने के लिए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पर उसको तलाशा नहीं गया। उसके फोटोग्राफ्स दीवारों पर चस्पा किए गए, उसके फोटोग्राफ्स बसों में लगाए गए, उसके फोटोग्राफ्स शहरों में जगह जगह लगाए गए, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई जब खबर नहीं दी तो ये पुलिस के लिए लगातार सरदर्द बनता चला गया। और उसके बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखना शुरू कर देता है, और एक के बाद एक अपराध करता चला जाता है, और धीरे धीरे करके उस पर अपराधों की संख्या 30 से 40 तक पहुँच जाती है। रंगदारी करना, हत्याएं करना, वसूली करना, धमकाना, ये सब उसके लिए आम बात होती चली गई। धीरे धीरे पपला गुजर का नाम और सुर्खियों में आने लगा। किसी को फ़ोन करता था तो बताया जाता है कि सामने वाले का पेशाब निकल जाया करता था। जब वो किसी को फ़ोन करता था कि मुझे इतने रुपए की रंगदारी चाहिए, तो सामने वाला ये नहीं कहता था कि नहीं देनी है, चुपचाप रंगदारी दे दिया करता था। और इसी तरह से एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा मौका आता है कि वो राजस्थान के अलवर में किसी अपने ही मिलने वाले की किसी हत्या का बदला लेने के लिए अपनी टीम के साथ, जिसमें 10-12 या कुछ कम लोग गाड़ी के अंदर थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि बहरोड थाना पुलिस उसको इस तरह से गिरफ्तार कर लेगी। वो गिरफ्तार तो खैर हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही जिस तरह से छुड़ा कर उसको ले जाते हैं, उसके बाद फिर वो पुलिस के हाथ नहीं आता। और राजस्थान पुलिस जब उसका इतिहास खंगालने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि हरियाणा पुलिस का तो ये 1 लाख रुपये का इनाम ही है। तब हरियाणा और राजस्थान की पुलिस मिलकर इस पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित कर देती है, और ये आदेश कर देती है, जिंदा या मुर्दा पपला गुजर जहाँ मिले उसको गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने फिर एक बार अभियान चलाया, एसआईटी की टीम गठित की, और उस एसआईटी की टीम ने लगातार कोशिश करनी शुरू कर दी, लेकिन पपला गुजर किसी के हाथ नहीं आ रहा था। राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, ऐसी हरियाणा हो, ऐसी कौन सी जगह हो जहाँ जहाँ उसको तलाश नहीं किया जा रहा था, जहाँ जहाँ दरवाजे खटखटाए नहीं जा रहे थे, तमाम गैंगस्टरों के पास जा रहे थे, जो बदमाश होते थे उनके पास जा रहे थे, जहाँ जहाँ उसके संपर्क हो सकते थे वहाँ जा रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान और हरियाणा पुलिस परेशान हो जाती है। फिर वो सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिरकार इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री को खंगाला जाए, इसके बारे में पता निकाला जाए कि आखिरकार कैसे, कहाँ से गया। तब उसके बारे में पता निकाला जाता है कि वो कहाँ का रहने वाला था, कैसा है, या उसके क्या कारनामे हैं, उसको क्या चीज़ पसंद थी, इसको क्या चीज़ नहीं पसंद थी। तो उसकी पसंद और नापसंद में एक चीज़ सामने आती है, उसको जिम करना बहुत ज़्यादा पसंद था। जिम में वो 5-5 घंटे, 6-6 घंटे पसीने बहाया करता था। उसको जिम में बॉडी बनाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। जब उसी के साथियों से ये बात पता चलती है तो पुलिस वालों ने कई राज्यों के जिमों की तलाश करनी शुरू कर दी, चाहे वो हाई प्रोफाइल जिम हो या फिर छोटे लेवल के जिम हो, लेकिन उसको कहीं से भी पुलिस वालों को ये सुराग नहीं मिलता कि आखिरकार वो है कहाँ। तभी एक मुखबिर का फ़ोन आता है। मुखबिर का फ़ोन आने के बाद ये पता चलता है कि एक जगह है महाराष्ट्र में, कोल्हापुर, वहाँ पर इसको एक बार देखा गया है, स्पॉट किया गया है। पुलिस वालों को ये पता चलता है, तब राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस 20 कमांडो की फ़ौज तैयार करती है, और 20 कमांडो की फ़ौज तैयार करने के बाद 28 जनवरी 2021 को एक दिन मुकर्रर किया जाता है। उससे पहले ही वहाँ अपनी टीम भेज दी जाती है कोल्हापुर में। और ये वाकई सचमुच ये जानकारी मिलती ही है कि कोल्हापुर में एक जिम होता है, और जिम के अंदर वो 5 घंटे पसीने बहाने के लिए आता है। जिम के अंदर एक लड़की होती है जिया नाम की, और जिया नाम की लड़की जो होती है वो जिम ट्रेनर होती है, और उसकी पहले शादी हो चुकी थी एक नवाब ख़ानदान में, लेकिन उसके पति से उसका विवाद हो जाता है, तलाक हो जाता है। तलाक के बाद वो लड़की जब जिम ट्रेनर बन जाती है तो अपना खुद का जिम खोल लेती है, और यहीं एक दिन उसकी मुलाकात होती है इस लड़के से, पपला गुजर से। लेकिन इसने अपना नाम पपला गुजर ना बताकर उदय सिंह बताया था कि मैं दिल्ली के एक रजवाड़े परिवार से हूँ, मेरे ख़ानदान के लोग बहुत ही अमीर लोग हैं, लेकिन यहाँ लॉकडाउन के समय में फंस गया हूँ, यहाँ से वापस नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे अगर पनाह दोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस लड़की को भी एक सहारे की ज़रूरत थी, और इसको भी एक सहारे की ज़रूरत थी, जिया। और ये लड़का जिसने अपना नाम उदल बताया था, उदय, उदल, कई नाम इसने बदले थे। उस लड़की से मुलाकात होती है और कई घंटे उस जिम में रहता है, और इसके लिए, इसे गिरफ्तार करने के लिए, ये देखने के लिए कि सचमुच जिसकी हमें तलाश है
विक्रम गुज्जर या पपला गुज्जर यही है या कोई और है, तभी वो अपनी एक टीम गठित करते हैं और 28 जनवरी 2021 की रात को उसी जगह पर जहाँ पर ये रह रहा था, रुका हुआ था, 3 मंजिल मकान की उस छत पर वो अपनी प्रेमिका के साथ, हालांकि कुछ लोगों का दावा ये है कि प्रेमिका नहीं थी, कुछ लोगों का दावा ये है कि वो प्रेमिका थी, अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। जब पुलिस ने उस गली को चारों तरफ से घेर लिया तभी आवाज़ लगाई कि विक्रम सिंह उर्फ पपला गुज्जर उर्फ मान सिंह उर्फ है, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए अपने आप को कानून के हवाले कर दो। यदि तुमने कानून के हवाले नहीं किया तो तुम पर मजबूरन गोलियां चलानी पड़ेंगी। जब ये बात वो लड़का सुनता है तो वो साफ इनकार कर देता है। पुलिस काफ़ी देर इंतजार करती है, लेकिन इंतजार करने के बाद भी जब कोई सफलता नहीं मिलती है तो जिस लड़की के साथ था, जिस लड़की ने उसको अपना सहारा दिया था, जिया ने, तो जिया को पकड़ता है और जिया के गर्दन पे वो छुरी रखता है और कहता है कि पुलिस वालों से यदि तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की या तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं इसका गला रेत दूंगा। इतनी बात पुलिस सुनती है, लेकिन पुलिस वहाँ से हटी नहीं रही थी और कई घंटे का समय बीत जाता है। तो उस लड़की से वो बेनतहा मोहब्बत करने लगा था, उससे प्यार करने लगा था, इसलिए उस लड़की को वो धोखा नहीं देना चाहता था और तीसरी मंजिल से ही वो अपनी प्रेमिका को छोड़कर कूद जाता है। जैसे ही कूदता है उसकी टांग में चोट लग जाती है, उसकी टांग टूट जाती है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद साथ ही पुलिस वाले फिर उस लड़की जिया को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद सीधा हरियाणा लेके आते हैं। हरियाणा लाने के बाद उससे पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद पता चलता है कि उस लड़की को उसकी जो हिस्ट्री थी, उसके पुराने बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी। उसने उससे नाम बदलकर मुलाकात की थी। वो बताता था कि मैं किसी अच्छे परिवार से हूँ, मेरा ये सब अपराध वगैरह से। जब दोनों को आपस में एक दूसरे के सामने बात कर रहे थे तो लड़की भी रो रही थी, ये देखकर कि इसे एक ज़िंदगी में सहारा मिला था और उस सहारे ने ही इतना झूठ बोलकर उसकी ज़िंदगी को ही पूरी तरह से नरक कर दिया है। उधर लड़का भी अपनी बातें, जब लड़की की बातें सुन रहा है, खुद अपनी बात बता रहा है, तो वो भी रोने लगता है। उसने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी, वो इन सब झमेलों से निकलना चाहता था। हालांकि वो फौजी बनना चाहता था, लेकिन उसके उस्ताद की, उसके पहलवान की, उसके गुरुजी की हत्या करने के बाद उसने एक गलत रास्ता अख्तियार कर लिया था। वो भी नहीं चाहता था कि जिस तरह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, वो एक नई ज़िंदगी जीना चाहता था। लेकिन अपराध करके कोई अपराधी बच जाए कानून की नज़र में, ऐसा हो नहीं सकता। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस जेल में बंद करती है तो लगभग 2 महीने तक जिया जेल में रहती है और 2 महीने जेल में रहने के बाद जब बाहर निकलती है, छूटती है, क्योंकि पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल की जाती है। जिया का उस पपला गुजर से, उसकी बाद की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था, उससे जानकारी नहीं थी कि उसने इस तरह का अपराध किया है। लेकिन जिस तरह से उसने आके मीडिया को बताया था कि हम एक फ्लैट के अंदर थे और पुलिस वालों ने पपला गुजर को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद उसकी एक हथौड़े से टांग तोड़ दी थी, वो छत से कूदने की बात सरासर गलत होती है। पुलिस की कहानी में बहुत सारे झोल होते हैं, ये तो खैर सही बात है। पुलिस अपने एनकाउंटर या फिर किसी गैंगस्टर को गिरफ्तार करती है तो उसके बाद एक कहानी रचती है, तो शायद इसमें भी कहानी है। अब जिया सच बोल रही है या पुलिस सच बोल रही है, ये तो खैर हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हमने देखा है, जो भी हमने सुना है, वो हमने आपको बताया है। उसके बाद उसको जो 2014 में उसने 4 मर्डर किए थे संदीप फौजी के, उसकी माँ का, उसके मामा का और उसके नाना का। उस मामले में सन 2014 के मामले में सन 2021 में कोर्ट से फैसला आता है और उसमें ये सज़ा सुनाई जाती है कि पपला गुजर को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रखा जाए। इसको बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं है, इसको यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और वो आज भी सलाखों के पीछे है और अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहा है। उधर जिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन आज भी जब लोग ये बात सुनते हैं, कहते हैं कि पपला गुजर का जेल के अंदर से भी सिक्का उतना ही मजबूती से चल रहा है जितना मजबूती से वो जेल से बाहर चला करता था। वाकई एक लड़का जो देश की सेवा करना चाहता था, फौजी बनना चाहता था, वो फौजी तो नहीं बन सका, लेकिन हरियाणा का और राजस्थान पुलिस का एक बड़ा अपराधी बन जाता है। और ये कहानी अभी आगे क्या होगी क्या नहीं होगी तो भविष्य घर में छिपा है, लेकिन जितनी कहानी थी मैं आपको सुना चुका हूँ। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत